तो स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी मीन्स विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी सेल द्वारा किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के लिए किया गया कुल कार्य क्या होता है? किसी सेल द्वारा विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के लिए किया गया कुल कार्य क्या कहलाता है? विद्युत ऊर्जा कहलाता है। मान लिया मैंने कि भाई कोई तार है और उस तार का प्रतिरोध है R। उस तार में I मान की धारा T समय के लिए प्रवाहित हो रही है। मान लिया कि भाई तार में I मान की धारा T समय तक प्रवाहित हो रही है। कब तक? T समय तक। तो तार में प्रवाहित आवेश क्या हो गए? Q बराबर I इंटू टी। किससे? चूंकि मैं जानता हूं कि जो विद्युत धारा होती है वो विद्युत धारा होती है I बराबर Q बटे टी। तो इसको बज्जर गुना कर दिया मैंने। तो बज्जर गुना करने पे क्या हो गया? Q बराबर क्या हो गया? I इंटू टी हो गया। ठीक है। परिभाषा क्या कह रही है कि किसी सेल द्वारा विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के लिए किया गया कुल कार्य, यानी विभवांतर की परिभाषा भी पढ़ी है आप लोगों ने। विभवांतर क्या होता है? B बराबर W अपॉन Q होता है। तो किया गया कार्य निकालना है मुझे, तो W बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू Q। Q का मान क्या है? I इंटू टी। तो W बराबर क्या हो गया? BI टी हो गया। यदि तार का प्रतिरोध R हो, यदि तार का प्रतिरोध क्या हो? कैपिटल R हो, तो ओम का नियम क्या कहता है? ओम के नियम से क्या हो जाएगा? B बराबर IR के। तो W बराबर क्या हो जाएगा? IR इंटू I टी, यानी W बराबर क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R टी। हो जाएगा या नहीं होगा? एक स्टेप तो ये हो सकता है। और क्या हो सकता है? W बराबर I बराबर लिख दूं मैं B अपॉन R। I बराबर क्या लिख दूं? V अपॉन R। तो क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। यानी W के मेरे पास तीन फॉर्मूले आ गए। कौन कौन से? एक तो आ गया W बराबर VIT, एक आ गया I स्क्वायर RT, और एक आ गया मेरे पास क्या? V स्क्वायर बटे R इंटू टी। तो किया गया कार्य तीन रूपों में आ गया। किस किस में? एक तो आ गया BIT के रूप में, एक आ गया I स्क्वायर RT के रूप में, और एक आ गया क्या? V स्क्वायर अपॉन R के रूप में। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारे घरों में जो सप्लाई होती है, हमारे घरों में जो बिजली की सप्लाई होती है, उस सप्लाई को हम लोग ये मानते हैं कि जो लाइट का बिल आता है ना, वो लाइट का बिल आता है किससे? यूनिटों के आधार पे। कि भाई तुम्हारी 1000 यूनिट उपयोग में आई, तुम्हारी 10,000 यूनिट उपयोग में आई, तुम्हारी 20,000 यूनिट उपयोग में आई हैं। यूनिट क्या होती है? एक यूनिट बोल दूं उसको, या फिर इसको मैं बोल दूं VTU। VTU क्या होता है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ये क्या होता है? BTU। एक BTU क्या होता है, या एक यूनिट किसे कहते हैं? एक यूनिट कहते हैं कि यदि 1 किलोवाट शक्ति का उपयोग
1 किलोवाट शक्ति का उपयोग यदि 1 घंटे तक किया जाए, क्या कह रहा हूं मैं, यदि 1 किलोवाट शक्ति 1 घंटे तक उपयोग ली जाए तो कुल उपभोग विद्युत ऊर्जा 1 यूनिट होगी। 1 यूनिट किसे कहते हैं? 1 यूनिट बराबर होती है 1 किलोवाट आवर के, और 1 किलोवाट घंटा क्या होता है? बराबर होता है 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट घंटा क्या होता है? 1 किलोवाट इंटू 1 आवर होता है। 1 किलोवाट में क्या होता है? 10 की घात 3 वाट, और 1 घंटे में क्या होती है? 3600 सेकेंड। तो इसको लिख दूं मैं 36 गुना 10 की घात 5 वॉट इंटू सेकेंड, और वॉट इंटू सेकेंड क्या होता है? जूल होता है। तो इसको लिख दूं मैं 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। क्या 1 यूनिट बराबर होती है कितनी? 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी बच्चे को। इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि भाई 4 वाट का बल्ब, इसको मिटा दूं, 4 वाट का बल्ब, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन। एक 4 वॉट का बल्ब 4 घंटे तक उपयोग लिया गया, तब उसके द्वारा उपभोग विद्युत ऊर्जा के मान की गणना करो। तो ऐसे जब क्वेश्चन आ जाए जिसमें शक्ति दे रखी है 4 वॉट, समय दे रखा है कितना? 4 घंटे दे रखा है, तो ऐसे क्वेश्चनों का डायरेक्ट फॉर्मूला है यूनिट बनाने का P इंटू टी बटे 1000। क्या है? P इंटू टी बटे 1000। और इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछता है कि यदि 1 यूनिट का खर्चा 10 रुपए हो तो कुल कितनी राशि दे होगी, कुल कितनी राशि देनी पड़ेगी। तो इनटू में ये तो बन जाएंगी यूनिट, और 1 यूनिट बन गई। 1 यूनिट का खर्चा 10 रुपए है, तो इतनी यूनिट का जो भी रुपए हो उससे गुना कर दो, जो रेट उसने दे रखी है उससे क्या कर देंगे? डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आ गया क्वेश्चन करने का तरीका समझ में? सबसे पहले क्या होता है? यूनिट बनाते हैं। जब शक्ति दे रखी है और समय दे रखा है तो यूनिट बनाते हैं किससे? हम लोग P इंटू टी बटे 1000 से। उससे क्या बन जाती है? यूनिटों की संख्या। और जो संख्या है उसमें क्या होता है? 1 यूनिट का ये खर्चा देता है 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये। तो उतनी यूनिटों का कितना खर्चा हो गया उसको उस खर्चे से क्या कर दो? गुना कर दो। ठीक है बच्चों, हो जाएगा। नेक्स्ट एक और टॉपिक आता है। ये टॉपिक मैं पहले पढ़ता चुका हूं आप लोगों को, ये सिर्फ क्या हो रहे हैं, अब ये रिवाइज हो रहे हैं। पिछले चैप्टर्स में भी आप लोग पढ़ चुके हो, क्लास 10th में भी पढ़ चुके हो, इसलिए ज़्यादा टाइम मैं आप लोगों का ले नहीं रहा और इसको क्लोज कर रहा हूं। लास्ट है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या होती है? विद्युत शक्ति होती है एकांक समय में किया गया कार्य या कार्य करने की दर, यानी P बराबर होता है W/T। क्या होता है? P बराबर W/T। शक्ति का मात्रक होता है क्या? वॉट, जिसको व्यक्त करते हैं W से,
और इसके बड़े मात्रक 1 किलोवाट यानी 10⁻³ वॉट, 1 मेगावाट 10⁻6 वॉट, और सबसे बड़ा होता है 1 हॉर्स पावर, 1 अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वॉट। ठीक है। W के मैंने आप लोगों के लिए 3 फॉर्मूले बताए कि W बराबर होता है VIT, W बराबर होता है V²/R×T और W बराबर होता है I²R×T। होता है कि नहीं होता? तो P बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर हो जाएगा W/T बराबर VIT/T। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V²/R×T/T। ये हो जाएगा I²RT/T। यानी P के फॉर्मूले क्या बन जाएंगे? पहला बन जाएगा BI, दूसरा बन जाएगा V²/R और तीसरा बन जाएगा I²×R। तो शक्ति के कितने फॉर्मूले आ गए? 3 फॉर्मूले आ गए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आप लोगों से। वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कनेक्शन वायर होते हैं, यानी जो संयोजी तार होते हैं, यानी कनेक्शन वायर द्वारा व्यय शक्ति क्या होती है। जो कनेक्शन वायर होते हैं, उन कनेक्शन वायरों द्वारा ली जाने वाली या व्यय की जाने वाली ऊष्मा का मान क्या होता है? तो उसका मान होता है, डायरेक्ट आप लोग याद रखोगे, PC बराबर P²RC/V²। डायरेक्ट याद रखना है आपको ये टर्म। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ तक के आप लोग नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करूँगा, जिसमें सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, किरचॉफ्स के नियम, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और भावी समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ओके, टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।